दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। आज फिर से आपके लिए अलग मेथड लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। दोस्तों, कुछ दिनों से अब आपके साथ कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, तो क्लास तभी हम ले पाते हैं जब आप लोग का समर्थन होता है, आप लोग का साथ होता है। इसलिए मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों को आप शेयर करें ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के रूल को। आज आप लोग को बहुत सारे रूल बताएंगे। पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सा रूल हम आपको बता चुके हैं। पहला एलिमिनेशन रूल बता दिए हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिए हैं। आज आप लोग को कंपैरिजन मेथड बताएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद रेशियो डिटर्मिनेशन। ये सारे मेथड को हम बताने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, और पसंद आए तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्त, देखते हैं। आज एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है 7x - 2y = 3। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। 22x - 3y = 16, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन को देखिए गौर से कि दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। आपको आज जो पहले बताने जा रहे हैं वो कंपैरिजन मेथड बताने जा रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन से भी x का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, एक दूसरे को उसके बराबर लाएंगे। तो देखिए होता क्या है, कंपैरिजन मेथड जो है वो आपको आसान बना देता है सॉल्यूशन के लिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ 7x - 2y = 3 है ना। अब देखिए हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कुछ इस प्रकार से 7x = इस -2y को आप दूसरे साइड भेजें तो +2y होगा। अब यहाँ से जो मल्टीप्लाई में है 7x, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 + 2y/7। क्लियर है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए। अब उसी तरह इक्वेशन 2 से बात करें। फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरे इक्वेशन में देखते हैं कि मेरा 22x - 3y = 16 है। यहाँ से 22x को रोक लिए, क्या आया हमारा, ये 3y उधर जाने पे +3y हो गया। अब यहाँ से जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले जाते हैं हम लोग, तो x का वैल्यू निकल जाता है 16 - 3y/22। इसमें भी x का वैल्यू निकल गया। अब दोनों वाला जो वैल्यू है x का, उसको कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको आप थर्ड और फोर्थ मान लिख सकते हैं। इसका जो नेमिंग है वो खुद से कर लीजिए, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से क्या होगा, x के जो वैल्यू आए हैं वो यहाँ और यहाँ सेम है, तो ये दोनों भी सेम ही होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कंपेयर करके 3 + 2y/7 = लिख सकते हैं 16 + 3y/22। एक दूसरे को क्या कर दिए, एक दूसरे को कंपेयर कर दिए। इसी की वजह से इसका जो रूल का नेम है वो कंपैरिजन मेथड हो गया। देखिए दोस्त, अब क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको, तो यहाँ से y का वैल्यू रखें, y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए 22 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 66 आता है। उसके बाद 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44y आएगा। अब उसी तरह 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। 7 से 16 को मल्टीप्लाई करने पर 112 आता है, 112 आता है। अब उसी तरह 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 ज़ा 21। ठीक है। अब क्या करना है, एक्स वाई वाला को एक तरफ और बिना वाई वाला को एक तरफ रख के हम वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे 21 है, इसके लेफ्ट साइड आएंगे तो 44y माइनस 21y इज इक्वल टू ये 66 को राइट साइड भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये अपना साइन चेंज कर देगा। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया यहाँ पे 2। अब इक्वल टू इधर क्या होगा, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। अब देखिए ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिवाइड देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू 46/23, वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गया 2। अब इस वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 2 3 4 वैल्यू सेम आएंगे। चलिए सबसे आसान है इक्वेशन थर्ड में रखना या फोर्थ में, तो थर्ड में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, x का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, 3 + 2 y का वैल्यू क्या लाए हैं 2 और बाई 7। तो जब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं क्या आता है देख लीजिए, 2 2 = 4 और 4 3 7, 7/7 डिवाइड देने पर क्या आ गया हमारा 1। तो ये आपका कंपैरिजन मेथड आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो दोबारा इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन मेथड। अब आप लोग को अगला मेथड बताने वाला हूँ। उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रज गुणन विधि। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। उसको देखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले ध्यान में देंगे हैं, उसके बाद हम तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बता देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सबसे पहले तो इसका दो इक्वेशन अगर हम मान ले तो पहला इक्वेशन आपका ax + by + c = 0 हो सकता है, और दूसरा इक्वेशन अगर मान ले तो dx + ey + f = 0। अब देखिए इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उसमें इक्वेशन 1 और 2 आपको मान लिए इस तरह से। तो अगर आपको x का वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, अगर x का वैल्यू निकालनी है तो x वेरिएबल है, x वाले वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को आप ढक कर बचे हुए जो टर्म है उसके कांस्टेंट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। मतलब b को f से मल्टीप्लाई पहले, उसके बाद e को c से, और आपस में सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए x वाले टर्म को ढक लिए, क्या बचा जी, b गुना f और माइनस e गुना c, c गुना e कर सकते हैं, c गुना e। अब क्या करेंगे, आप y वाले टर्म को निकालना चाहते हैं
तो y वाले टर्म को ढक लीजिए। तो ढकने के बाद क्या मिलता है, y को आप ऊपर लिखिए, ये वाला टर्म अगर ढक गया तो c और d है पहले, तो c गुना d और माइनस में क्या होगा a गुना f। ठीक है। अब चलिए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में कोई वेरिएबल टर्म है नहीं, तो उसके लिए हम 1 मानेंगे, 1। और इस कांस्टेंट वाला टर्म को ढक कर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए, तो a गुना e, ऐसे गुना होगा a गुना e, तो a गुना e हो गया, और माइनस में d गुना b, तो b गुना d। ये आपका जो निकल कर आया आपको, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से आया है। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अब x का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। तो यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो देखिए जी, x बटा b गुना f माइनस c गुना e इक्वल टू कह सकते हैं 1/a गुना e माइनस b गुना d। ये इसके इक्वल हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपस में सब इक्वल है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो होगा ये 1, इससे गुना हो जाएगा b गुना f माइनस c गुना e बराबर क्या होगा, 1 से गुना होने पर सेम चीज लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ये इससे गुना हो गया और जो नीचे था उसको नीचे ही रहने दिए। ये आपका आंसर जो है वो एक लाइन में आने वाला है, x का वैल्यू एक लाइन में और y का वैल्यू भी उसी तरह निकाल सकते हैं हम लोग इससे, इसको कंपेयर करके। तो y बाई c गुना d माइनस a गुना f इक्वल टू कह सकते हैं 1/a गुना e माइनस b बाई d। इसको गुना कर दीजिए इससे, तो क्या मिलेगा, y बराबर यहाँ से c गुना d माइनस a बाई गुना f बाई ए ई माइनस बी डी। देख लीजिए ये आपका y का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम लोग, इसी प्रोसेस से हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी होगा तो आपको जो ट्रिक बताए हैं इस तरह से ढक कर उस तरह से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि a कौन है, b कौन है, c कौन है, d कौन है, e कौन है और f कौन है। तो सबको इधर ले आओ आप वन साइड। तो सबसे पहले देख लो इस फॉर्म में लाने पर क्या होगा, 7x माइनस 2y, ये 3 है, इसको इधर ले आइए, -3 इक्वल टू 0 हो गया। अब उसी तरह इसको भी ले आइए, 22x माइनस 3y, और ये प्लस में है, इधर ले आओ, -16 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल गया, देखिए x के मल्टीपल में है, a का वैल्यू 7 हो गया, b का वैल्यू क्या आ गया -2, c का वैल्यू क्या हो गया -3। इक्वेशन फर्स्ट से ये मिला, सेकंड से इसमें d बराबर 22, e बराबर -3, f बराबर -16। अब सभी को आप इसमें वैल्यू को रख दीजिए, x का वैल्यू निकालना है तो इसमें वैल्यू रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको में रखते हैं हम, तो x बराबर b गुना f, तो -2 इंटू -16, और यहाँ से माइनस है तो माइनस लिखिए, c गुना e, तो c ये है आपका, e ये है, तो -3 इंटू क्या होगा -3 बाई, नीचे में क्या लिखाएगा, नीचे में लिखाएगा a गुना e, a गुना e, तो a गुना e यही ना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 7 गुना -3 और यहाँ पे बीच में माइनस होगा, और इससे इसको b गुना d, तो -2 इंटू 22। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जैसे 16 को 2 से गुना करेंगे 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद 3 3 जा 9 बाई
यहाँ पे वही उसी तरह -21 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 22 गुना 2 क्या होगा 44। अब घटाइए तो 12 में से 9 गया, क्या बचेगा जी? 12 में से 9 गया तो क्या बचेगा 3। यहाँ पे आपका 2 बचा 20, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ से इसको घटा दीजिए, क्या मिलेगा? यहाँ पे भी 23 ही मिलेगा। ठीक है, अब आपस में डिवाइड दीजिएगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा कट के वो 1 आया, इसलिए x का वैल्यू क्या मिल गया हमारा 1। देख लीजिए, एक लाइन में आपका आंसर हो गया। अब उसी तरह अगर y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y में रख दीजिए, y में रखिएगा तो वहाँ से y का वैल्यू निकलेगा। चलिए देख लेते हैं y का वैल्यू भी कैसे निकलता है। y बराबर क्या लाए हैं? सिम्टम CD माइनस AF बाई AE माइनस BD। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए CD, तो C आपका ये है, D यहाँ है, तो -3 मल्टीप्लाई बाई D 22, बीच में माइनस है, उसके बाद A गुना F तो 7 इंटू -16 हो गया, बाई A गुना E तो 7 इंटू -3 और माइनस B गुना D तो 22 इंटू -2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे -66 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 112 बाई नीचे आ गया 21 प्लस 44। अब देखिए इसको घटाएंगे आपस में तो आपको आएगा 46 और नीचे क्या आएगा 23। डिवाइड दीजिए, क्या मिल गया हमारा 2, तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा 2 और x का इधर ला चुके हैं, x बराबर 1। तो ये था आपका रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। आपको ये रूल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए देखते हैं आगे अगला रूल है आपका रेशियो डिटर्मिनेशन। ये सारे बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ बुक ऐसे हैं जैसे भारती भवन, ये बुक में आपको रेशियो डिटर्मिनेशन भी है, तो उसको भी देख लेते हैं, सारे मेथड को क्लियर कर लेते हैं। और हाँ, जिस मेथड से आपको एग्जाम में दिया जाए बनाने के लिए उसी मेथड से बनाएंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे रेशियो डिटर्मिनेशन तो आपको नहीं देगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ज़्यादा देता है, ये जो मेथड आपको बताया। तो इसलिए इस मेथड को अच्छे से आप रिवीजन करें, तभी आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए अब देख लेते हैं रेशियो डिटर्मिनेशन रूल देखते हैं। इसमें क्या है, आपको रेशियो डिटर्मिनेशन एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन इसको भी बनेगा। चलिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद इससे थोड़ा हाई लेवल वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 3
x प्लस 2y प्लस 1 इजकल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इजकल टू 0। अब क्या करना है, इस तरह के रेशियो डिटर्मिनेशन में एक तो x और y के रेशियो में वैल्यू लाना है और उसके बाद किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। इसमें कांस्टेंट टर्म को इक्वल किया जाता है। आपने पढ़ा था एलिमिनेशन में कि वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल टर्म को हम इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है रेशियो डिटर्मिनेशन में कांस्टेंट टर्म को इक्वल करते हैं और उसको एक एक्स और वाई के रेशियो में लाकर वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन में। चलिए समझते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, तो ये कांस्टेंट टर्म हम अगर इक्वल करते हैं तो क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में वैल्यू आते हैं। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 12 से अगर गुना कर दे क्वेश्चन 2 में 1 से, तो ये क्या होगा, आपस में कांस्टेंट टर्म इक्वल हो जाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट ट्वेल्व मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 12 और इक्वेशन 2 इंटू 1। चलिए करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 को 12 से गुना कर रहे हैं और इक्वेशन 2 में 1 से, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। और अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन में हम प्लस करते हैं, अगर सेम साइन रहता तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, यहाँ पे 12 से पूरे में गुना होगा तो जब अगर यहाँ कर रहे हैं तो 12x हो गया, यहाँ कर रहे हैं 24y हो गया। अब यहाँ पे कर रहे हैं तो 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब चलिए इक्वेशन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में कोई चेंजिंग होगा ही नहीं 1 से गुना करने पे, तो हूबहू उतार दीजिए। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से आया जो वैल्यू उसको जोड़ते हैं, तो y 12 वाला टर्म कट जाएंगे, जो बचेगा उसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो 12 और 2 हो गया 14x, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, प्लस 24 में से 3 गया तो 21 इक्वल टू 0। वाई वाला टर्म वाला को अब देखिए क्या करना है, यहाँ से इसको रेशियो में बनाना है, एक्स और वाई को रेशियो के टर्म में लाना है। तो कुछ इस तरह से होगा जी। देखिए 14y इक्वल टू 14x इक्वल टू, ये 12y को उधर भेजे तो माइनस 21y। अब क्या करना है कि x और y के रेशियो में अगर वैल्यू लानी है तो क्या होगा जी, x बटा माइनस 21 इक्वल टू 14y बटा 14 इक्वल टू, अब कुछ भी मान लीजिए कांस्टेंट टर्म k, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो क्या होगा जी, x बराबर ये 1 एक k से गुना होगा 21 के माइनस में, y का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, y का वैल्यू 14 के, यहाँ से x और y का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, या इक्वेशन 1 में या 2 में। तो चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं वैल्यू को। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपका x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 था। आप यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं तो k का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू है माइनस 21 के, y का वैल्यू है 14 के, प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ से -21 के और 14 2 जो 28 के +1 = 0। अब देखिए ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा जी, तो क्या मिलेगा? 28 और 21 घटने पर क्या आएगा? प्लस में 7k आएगा, +1 = 0। तो 7k बराबर -1, k बराबर -1/7। ये आपका वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को दोनों x और y के वैल्यू में रखिए, तो क्या आएगा? x और y दोनों निकल जाएगा। -21 इंटू -1/7, सब्ट्रैक्ट डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो माइनस माइनस +3। अब यहाँ पे एक और के का वैल्यू रखिए, तो क्या आएगा? 2 टाइम -2। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकल गया। तो ये था आपका रेशियो डिटर्मिनेशन रूल। रेशियो डिटर्मिनेशन रूल जो है वो ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन आपको सारे रूल बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए आपको सारे रूल हमने बताए। तो ये था आपका रेशियो डिटर्मिनेशन रूल। दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो दोस्तों चलिए अब आपको मैं ग्राफिकल रूल बताने जा रहा हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल को हम ग्राफिकल रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। दोस्तों चलिए आज आपको ग्राफिकल मेथड बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम दो इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं ग्राफ की मदद से। ये सबसे आसान मेथड है, इसमें भी 3 रूल है। चलिए देखते हैं ग्राफिकल रूल में क्या कहता है। अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन x एंड y वेरिएबल टर्म में भी, अगर पहला टर्म है एक a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 2 इक्वेशन है, इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू ग्राफिकल मेथड से आपको कैसे बताएंगे, इसके लिए सबसे पहले 3 कंडीशन देख लेते हैं। पहला कंडीशन है अ यूनिक सॉल्यूशन। एक और केवल एक सॉल्यूशन निकलेंगे कब? जब ये दोनों लाइन की एक जो ग्राफ होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। में भी इस तरह से, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें इस इक्वेशन के लिए मान लिया जाए L1 ये लाइन है, इसको L1 मान लिए। अब इस इक्वेशन के लिए एक लाइन ऐसे माना है, ये L2 है, ये L1 ये L2। अब दोनों देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट पे, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेंगे x और y का, वो 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन निकलेंगे। कब? जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगे। दोनों लाइनें अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगे इस रूल के अनुसार, तो जो आंसर आएंगे x और y का, वो केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा समझते हैं। एक क्वेश्चन में पहला पॉइंट आपका ये था, दूसरा में क्या था? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन इफ द 2 ग्राफ लाइन कोइंसाइड। मतलब कि दूसरा इक्वेशन के लिए, दूसरा कंडीशन के लिए, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसमें अगर पहले लाइन L1 ये है और दूसरे लाइन भी इसी पर क्या किया गया, इसी पर ये लाइन पर ही दूसरा लाइन भी आपका चला जाता है, एकदम कोइंसाइडेड। तो इसमें जो है इस इक्वेशन में L1 भी है और L2 भी है, दोनों लाइन एक ही दूसरे पर क्या गया है, हर जगह क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट।
तो यहाँ पे जहां जहां मान ले यहाँ 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 हर जगह क्या हो रहा है, दोनों लाइनें आपस में कट कर रही है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे वो मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या होंगे? मेनी सॉल्यूशन। अब है कंडीशन नंबर 3, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे आंसर निकलेंगे एक्स और वाई का, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रत्येक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब कंडीशन नंबर 3 की बात करें तो 3 की बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये L1 है जी और ये आपका L2 है। ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्या क्या है? पैरेलल। तो अगर आप पैरेलल लाइन देख लें तो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। L1 और L2 कभी आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब करेंगे ही नहीं इंटरसेक्ट तो एक भी सॉल्यूशन बनेंगे, इसलिए इसमें नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसमें? नो सॉल्यूशन। एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। एक्स और वाई का वैल्यू एक भी नहीं आएगा जब दोनों लाइनें एक दूसरे को पैरेलल होगा तब। तो ये था आपका तीनों कंडीशन। अब तीनों कंडीशन आप समझ गए तो हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से आप प्रत्येक कंडीशन को देख सकते हैं। उस कंडीशन को हम बैठा कर दिखाएंगे कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। -20 = 0 और 3x + y - 15 = 0। इसको सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। इधर आपको सॉल्व कर देते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट से 4x - 5y = 20 हो सकता है। अब x और y यहाँ पे आप मिनिमम 2 पॉइंट ले सकते हैं। एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3, 4, 5 कितने भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 2 लेने ही होंगे। लेकिन हम 3 लेते हैं ताकि आपको लाइन अच्छी बने। चलिए देखते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। इसमें सबसे पहले x के जगह आप 0 रखो। ये 0 क्यों रखते हैं ये समझिएगा। 0 रखने से आपका जो ग्राफ है वो आपको अच्छे से बनेंगे और शॉर्ट बनेंगे। आसानी से y का आंसर आएगा। x में अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कुछ निकलेंगे, फिर दूसरे बार में y में 0 रखिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा। चलिए यहाँ पे x के जगह हम 0 रखें तो क्या आ गया? यहाँ पे 4 × 0 0 हो गया, -5y, 20 को इधर भेज दो, क्या आएगा? +20। अब डिवाइड दो, y बराबर क्या आएगा? -4। y बराबर क्या आ गया? -4। अब चलिए y में 0 रखते हैं। y में 0 रखेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए। यहाँ पे y में 0 रख दिए तो यहाँ पे ये 0 हो गया। तो 4x, ये 0, ये 20 इधर गया, डिवाइड दे दीजिए। x बराबर क्या आएगा? x बराबर 20/4, 5। यहाँ पे y 0 तो x का वैल्यू आएगा 5। अब एक और कोई वैल्यू रख सकते हैं आप। मान ले जाए y में 1 रख दिए। y में क्या रख दिए? 1। तो 4x - 5 × क्या रख दे? 1। कुछ भी रख सकते हैं। -20 = 0। तो यहाँ से 4x क्या आ गया? माइनस, यहाँ पे y के जगह 2 रखिए तो 2 यहाँ पे हो गया y के जगह। तो 5 × 10 - 20 = 0। अब है 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से जुटने के बाद क्या हो जाएगा? 30 = 0।
4x बराबर 30, तो x बराबर क्या आ गया 7.5, x बराबर 7.5, यहाँ पे 7.5 लिख दीजिए। अब इक्वेशन सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए बात करें x और y का, तो यहीं पे रख सकते हैं x बराबर 0, x बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा 15। अब चेक कर सकते हो y बराबर 0, y बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 5, x बराबर क्या होगा 5। अब उसी तरह x बराबर और कुछ, x का वैल्यू अगर मान ले जाए 1 रखें या 2 रखें, x का वैल्यू 2 रखें, तो क्या होगा y का वैल्यू देख लीजिए 3 इंटू 2 प्लस y माइनस 15, तो y बराबर 15 माइनस 6 क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे बारी बारी से वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट कहाँ तक गया है 15 तक, इतना बड़ा ग्राफ आप नहीं लीजिएगा, ये 15 वाला ना लेके अब छोटा वाला भी ले सकते हैं। चलिए y 15 है ना, इधर जगह है, एक दो तीन चार पाँच छः सात 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, इससे आपका सॉल्व हो सकता है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए 0 और -4 कहाँ पे होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, इधर में -1 -2 -3, इधर x डैश, ये नीचे y डैश। पहला पॉइंट है 0 और -4, देख लीजिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, जिसको सेंटर बोलते हैं। ये आपका पॉइंट है, x पहले होता है और y बाद में, तो 0 और -4 ये आपका पहला पॉइंट हो गया, इसको मान लीजिए a। दूसरा 5 और 0, तो यहाँ पे हो गया 5 और 0। तीसरा पॉइंट है x2 y 7.5, x2 और y 7.5 x है, यहाँ 2। कुछ इस तरह से पॉइंट बनेंगे। ये लाइन इक्वेशन 1 का हो गया। अब दूसरा लाइन इसका देख लेते हैं, x0 y 15 यहाँ पे होगा, 5 और 0 कहाँ होगा, x 5 है, 0 यहीं पे आ गया, 5 और 0 0 और 2 और 9, तो 2 और 9 कहाँ होगा, यहाँ 2 यहाँ 9, कुछ इस यहाँ पे आएगा। अभी दोनों लाइन को कट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, देख लीजिए 5 और 0, मतलब x और y का वैल्यू क्या आ गया 5 और 0। ये आपका ग्राफिकल मेथड से 1 एंड 1 ओनली 1 मतलब यूनिक सॉल्यूशन आपका निकल के आ गया। तो ये किस विधि से आया जी, ग्राफिकल विधि से, ग्राफिकल मेथड से। तो इसी तरह आपका पैरेलल लाइन अगर ये दोनों हो गया तो नो सॉल्यूशन,
अगर एक दूसरे के कौन साइडेड हो गया तो मेनी सॉल्यूशन। इस तरह से आपका ग्राफिकल मेथड आपको कैसा लगा बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।